15 अगस्त यानी आज हमारे देश भारत को आजाद हुए टोटल 80 साल हो गए। और इन 80 सालों में जिस तरीके से भारत में बदलाव देखने को मिला है वो पूरे देश के लोग जानते हैं। सचमुच में आजादी का मतलब क्या है? सही मायनों में आजादी का मतलब वो है कि जनता के पास रोटी कपड़ा और मकान की किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। आजादी का असली मतलब क्या होता है? आज भारतीय राजनीति के दो बड़े चेहरे, एक हैं तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति और दूसरे भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद। इन दोनों नेताओं ने आज 15 अगस्त के मौके पर पूरे देश के लोगों को असली आजादी का जश्न क्या होता है उसको बतलाने का काम किए हैं। और निश्चित तौर पर इस वीडियो में इनके द्वारा आज किए गए कार्यों को जब आपको बताऊंगा तो आप भी इनको सल्यूट मारेंगे और आप भी कहेंगे कि नेता और विधायक मंत्री सांसद तो बहुत हुए, लेकिन जो काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, जो काम सीएम विजय थालापति कर रहे हैं, वो शायद किसी और नेताओं की बस की बात नहीं है। पहली तस्वीर आप तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति की देखिए। आज तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति आज झंडा को फहराने के बाद वो जो है जितने सारे दिव्यांग गरीब बच्चे हैं, विकलांग छात्र हैं, उन छात्रों को 2 डब्बा देते हैं। एक डब्बे में जो है मिठाई रहती है और दूसरे डब्बे में पूरे भर भर के पैसे रहते हैं। और ये विजय थालापति एक डब्बे में मिठाई और दूसरे डब्बे में भरे हुए पैसे को दिव्यांग छात्रों को, विकलांग छात्रों को, उनको पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए देने का काम करते हैं। और सोचिए कि कितनी शानदार ये तस्वीर है। और सचमुच में आजादी का असली जश्न इसे ही कहेंगे कि आपके वजह से किसी चेहरे के, किसी उदास चेहरे के ऊपर जो है मुस्कुराहट आए, किसी चेहरे के ऊपर खुशी आए। और ये असली आजादी का मतलब है। असली आजादी वही हमने बताया कि रोटी कपड़ा मकान की किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। आज हम भले ही आजादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, देश में बलिदान दिए गए सभी फ्रीडम फाइटर को याद करते हैं, लेकिन क्या हमारा देश सचमुच में आजाद हो गया है? हम तो अंग्रेजों से आजाद हो गए, लेकिन आज भी इस देश में छुआछूत, सामाजिक असमानता, गैर बराबरी, डिस्क्रिमिनेशन है। इसके गुलाम हम आज भी हैं। गरीबी, भूखमरी आज भी जो है एक वर्ग को, शोषित वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों को गुलाम बनाकर रखी है। और इसी चीज को सीएम विजय ने समझा और आज 15 अगस्त के मौके पर छात्रों को भाषण न देकर उनको आर्थिक मदद करने का काम किया। और सोचिए ये बहुत शानदार तस्वीर है। और वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ भी कहिए, सीएम तो बहुत देखे, लेकिन जो काम तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति कर रहे हैं वो शायद ही कोई सीएम किसी स्टेट का कर सके। इसलिए विजय थालापति साधुवाद के पात्र हैं। अब आते हैं चंद्रशेखर आजाद। देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और जैसे विजय थालापति लगातार मेहनत किए और मेहनत करके आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने का काम किए हैं, उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद भी लगातार 2027 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जगह जगह जा रहे हैं, शोषित वंचितों की आवाज उठा रहे हैं। यूं कहें कि पूरे बहुजन समाज के लोगों को बहुत ही मजबूती के साथ चंद्रशेखर आजाद जो आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज 15 अगस्त के मौके पर चंद्रशेखर आजाद ने पूरे देश भर के युवाओं से आज बड़ा वचन देने का काम किया है और युवाओं के लिए युवा संकल्प पत्र जारी करने का काम किया है। जरा आप तस्वीर को देखिए, ये आजाद समाज पार्टी कांशीराम युवा संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश जारी किया गया है, जिसमें 10 मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर आजाद देश में युवाओं के लिए क्या करेंगे। तो देखिए, सरकारी नौकरी और रोजगार की व्यवस्था जो है चंद्रशेखर आज सबसे प्रायोरिटी में रखे हैं। पेपर लीक और भर्ती घोटाले पर पूरी तरीके से चंद्रशेखर रोक लगाएंगे। नंबर 3, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता होगी। चौथा, निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को हम जो है फ्री में यानी मुफ्त में शिक्षा देने का काम करेंगे। नंबर 5, हर एक जिले में रोजगार हो। ऐसा नहीं है कि कोई बिहार जैसे गवर्नमेंट निकालती है तो वो जो है सिर्फ बिहार गवर्नमेंट ही निकालती है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा। जब चंद्रशेखर की सरकार बनेगी, चंद्रशेखर की सरकार बनेगी तो हर एक जिले में रोजगार मिलेगा, आपको दूसरे जिले में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6, 30% युवाओं के लिए बजट देने का काम करेंगे और ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए टोटल 80, टोटल 100 और उसमें से सिर्फ 70 जनता और अन्य चीजों के लिए। और सोचिए कि 30% जो है युवाओं के लिए, तो ये बहुत बड़ा बजट हो गया है। 30% का बजट आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के बजट में तो ये अरबों रुपए हो जाएगा। नंबर 7, निजी क्षेत्रों में युवाओं के अवसर।
आमतौर पर सरकारी क्षेत्रों में आपको भी पता है कि जॉब बहुत कम ही बची है। इसके लिए चंद्रशेखर ने लगातार निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर कह रहे हैं कि निजी क्षेत्रों में युवाओं को अवसर देंगे और ऐसा अवसर देंगे कि सरकारी नौकरी भी फेल हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। 8, खेल और युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा। खेल और जो युवा प्रतिभाशाली है उनको बढ़ावा देने के लिए वो जो है व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। इसके लिए 9वां देखिए, मानसिक स्वास्थ्य और नशा मुक्ति जो है समाज बनाने का काम चंद्रशेखर करेंगे और इसके लिए सीएसआर फंड में युवाओं की हिस्सेदारी जो है करने का काम करेंगे। तो सोचिए, बहुत बड़ी बात है। चंद्रशेखर ने ये 10 युवा संकल्प पत्र जारी कर दिया है और चंद्रशेखर ने इस युवा संकल्प पत्र को जारी करते हुए अपने पूरी दूरदर्शिता को दिखाने का काम किया है। चंद्रशेखर ने यह साबित कर दिया है कि अगर सच्चे मन से कुछ भी काम हो तो सफलता जरूर हासिल होती है और वो सफलता चाहे सामाजिक सफलता हो या फिर राजनीतिक सफलता हो। और देखिए, जैसे तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति अपनी पार्टी टीवी के यानी तमिलंगा वेत्री कजगम पार्टी बनाते हैं। 2 साल पहले पार्टी बनती है और 6 महीने में मेहनत करते हैं और 6 महीने में मेहनत करके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। भले ही वो साउथ इंडस्ट्री से आते हैं, हीरो का रोल करते हैं, तो एक बड़ा फैन फॉलोइंग उनका है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन फैन फॉलोइंग बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरह होती है जिस पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर चंद्रशेखर के समर्थक और विजय थालापति के समर्थकों में अंतर देखें तो थालापति के कंपैरिजन में चंद्रशेखर के समर्थक ज्यादा मजबूती के साथ चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़े हैं। और आज के दौर में चंद्रशेखर आजाद किसी बड़े सेलिब्रिटी से, किसी बड़े एक्टर से कम नहीं है। जैसे विजय थालापति खड़े होते हैं और लाइन लग जाती है उत्तर प्रदेश में या फिर देश के किसी भी कोने में चंद्रशेखर आजाद चले जाएं, जिस तरीके से युवाओं के अंदर जो चंद्रशेखर आजाद के लिए दीवानगी देखने को मिलती है, ऐसी दीवानगी शायद किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को भी नसीब नहीं होती होगी। तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि आज 15 अगस्त के मौके पर चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं के लिए 10 जो है बड़ी घोषणा करने का काम किया और चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं को अगर मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर वो काम करके दिखलाएंगे जो इससे पहले की सरकारें ने वादा तो किया लेकिन जमीन पर अपने वादों पर खरा नहीं उतरने का काम किया है। वहीं तमिलनाडु के सीएम विजय थालापति जिस तरीके से तमाम गरीब छात्रों को मदद करने का काम किए, उनको आर्थिक सहयोग करने का काम किया, डब्बा में पैसा भरकर उनको देने का काम किया, सचमुच में सीएम विजय थालापति ने आज़ादी का मतलब समझाने का काम किया है। और आज देखेंगे कि आज 15 अगस्त के मौके पर पूरे देश के लोग, हर एक जाति धर्म मजहब के लोग, आप फेसबुक का स्टोरी देखिए, व्हाट्सएप पर स्टोरी देखिए, इंस्टाग्राम स्टोरी देखिए, हर जगह पर आपको इस देश के लिए लोग तमाम दीवानगी दिखाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज 15 अगस्त के दिन ये लोग कर रहे हैं और कल से सारे लोग अपने जाति धर्म और मजहब में बढ़ जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जाति में बढ़ जाएंगे। लेकिन ये एकता हमेशा बरकरार होनी चाहिए। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद और सीएम विजय थालापति जिस तरीके से आज 15 अगस्त के मौके पर जो काम करने का काम किया है, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट करिए। इस वीडियो को जमकर शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में लोगों के पास। बहुत बहुत धन्यवाद।